हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस के क्लास में बताया था कि नेटवर्क एनालिसिस कैसे हमें और किसकी रिक्वायरमेंट होती है। आज का जो हमारा लेक्चर है, आगे की यूनिट जो है जिसमें नोड एनालिसिस एंड मेश एनालिसिस है। तो नोड एनालिसिस, मेश एनालिसिस हर यूनिट में यूज होगा, तो उसको वहीं पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो एक हम न्यू टॉपिक पढ़ते हैं जो पूरी यूनिट में यूज होगा, जिसको बोलते हैं सिंगुलरिटी फंक्शन या सिग्नल्स। सिंगुलरिटी फंक्शन बोलिए या सिग्नल बोलिए, दोनों सेम है, ठीक है। तो सिंगुलरिटी फंक्शन बेसिकली यूज होता है, जिसको टेस्ट सिग्नल भी बोलते हैं। किसी भी नेटवर्क में हमें ये चेक करना है कि नेटवर्क स्टेबल है या नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसे है, नेटवर्क का रिस्पांस कैसे है। अगर वो हमें जानना है तो कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल है या टेस्ट सिग्नल है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 बेसिक आपका सिग्नल है फॉर एग्जांपल, और उनको कहते हैं सिंगुलरिटी फंक्शन या सिग्नल्स, जिसमें फर्स्ट सिग्नल है स्टेप सिग्नल, सेकंड सिग्नल है रैंप सिग्नल और थर्ड सिग्नल है इंपल्स सिग्नल। तो जो इंपल्स सिग्नल है ये स्टेबिलिटी चेक के लिए होता है। मैं आगे पूरा क्लियर बताऊंगा आगे वाली यूनिट में स्टेबिलिटी क्या है, किसी नेटवर्क कब स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है, वो हम आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप जानिए कि इंपल्स सिग्नल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो भी यूनिट हम पढ़ेंगे, जो भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो हर जगह ये सिग्नल आएंगे, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल एंड इंपल्स सिग्नल। इन्हीं तीनों सिग्नल को हम सिंगुलरिटी फंक्शंस या सिग्नल्स बोलते हैं। तो स्टेप सिग्नल को यू इस तरह से ब्रैकेट में टी से रिप्रेजेंट करते हैं, रैंप सिग्नल को आर और ब्रैकेट में टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपल्स सिग्नल को डेल्टा और ब्रैकेट में टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सबको मैं वन बाय वन क्लियर करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 3 सिंगुलरिटी फंक्शन होते हैं, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल एंड इंपल्स सिग्नल। इंपल्स सिग्नल से स्टेबिलिटी चेक के लिए यूज होता है। ये दोनों आप किसी भी नेटवर्क का या किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस या रिस्पांस हमें चेक करना है तो यूनिट स्टेप सिग्नल एंड रैंप सिग्नल हम यूज होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टेप सिग्नल। फर्स्ट हमारा है स्टेप सिग्नल। फर्स्ट हमारा है स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल को बेसिक से समझने के लिए मान लीजिए कि ये कोई नेटवर्क है। आप लोग कंसंट्रेशन बनाए रहिए, आपको 100% समझ में आएगा। ये देखिए, कोई मान लीजिए कोई नेटवर्क है। नेटवर्क में यहां पे हमने ये कोई वोल्टेज प्रोवाइड किया, इस वोल्टेज को हमने ले लिया प्लस माइनस के वोल्ट हमने ले लिया। क्या ले लिया? के वोल्ट। और इस नेटवर्क को इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, ये स्विच है, ये स्विच है। तो इस नेटवर्क के अंदर कोई भी नेटवर्क हो, नेट एन और ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब नेटवर्क, इस नेटवर्क के अंदर आर एल सी वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और डायोड, ट्रांजिस्टर कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए हमने जनरल एक नेटवर्क ले लिया, इस नेटवर्क में एक के वोल्ट लगाया। ये वोल्ट देखिए वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ एक स्विच लगाया जिस स्विच का नाम हमने यस रख दिया। अगर इस नेटवर्क को हमें इस दोनों पॉइंट पे, ये दो टर्मिनल है, हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, तो इसको आप कह सकते हैं फंक्शन एफ इंटू टी, एफ टी। यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, या फंक्शन कह दीजिए या वीटी कह दीजिए, वी फॉर वोल्टेज, टी फॉर टाइम। ये टाइम का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आप स्विच किस टाइम पे ऑन कर रहे हैं और किस टाइम पे स्विच को आप ऑफ कर रहे हैं। क्योंकि इस नेटवर्क के लिए ये वोल्टेज तभी मिलेगा जब आप स्विच ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। तो स्विच और ऑन और ऑफ समझने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने देखा कि जो हमारा Vt है, ये Vt डिफाइन कैसा है, Vt इज डिफाइंड एज, अगर मान लीजिए P इक्वल टू 0 पे T इज ग्रेटर देन
एंड इक्वल टू 0 पे अगर हम स्विच क्लोज करें, t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज कर दें, जो ही क्लोज करेंगे तो ये वोल्टेज इस नेटवर्क को मिलेगा। तो कितना वोल्ट नेटवर्क को मिलेगा? k वोल्ट। ठीक है। अगर t इज लेस देन 0, अगर स्विच अगर ओपन रहेगी तो इस नेटवर्क को वोल्टेज कितना मिलेगा? 0 वोल्ट। तो वही सेम चीज दिखाया गया। देखिए इस नेटवर्क को जो इस पॉइंट पे वोल्टेज मिल रहा है, ये टाइम का फंक्शन है। t इज ग्रेटर देन, t इक्वल टू 0 पे स्विच जो क्लोज करोगे ये वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा और इस नेटवर्क में एक्साइटेशन होगा और इस रेस्पॉन्स देगा। ठीक है। तो t पे डिपेंडेंट है, तो इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। आगे इस पे डिस्कस करूंगा मैं। तो t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये वोल्ट कितना इसको प्रोवाइड करेगा? k वोल्ट। और t इज लेस देन 0 पे इसको वोल्टेज कितना प्रोवाइड करेगा? 0, क्योंकि t इज लेस देन 0 पे स्विच ओपन रहेगी, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अब इसी चीज को इसीलिए 2 स्टेप में हो रहा है। क्या? इसीलिए इसका नाम है स्टेप सिग्नल। क्या नाम है? स्टेप सिग्नल। तो इस 2 स्टेप में हो रहा है। अगर इसको मैं प्लॉट करूं, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं प्लॉट करूं, तो ये देखिए हमने प्लॉट ले लिया किसके लिए? ये देखिए ये v एंड t, vt और किसका, किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो t इक्वल टू 0 इधर है, t इक्वल टू 0 पे ये देखिए इसका आउटपुट क्या है? 0। t इक्वल टू 0 पे आउटपुट कितना है? 0। और जो ही t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज करेंगे, क्लोज करोगे तो इस नेटवर्क को एक वोल्टेज मिलेगा। वो वोल्टेज कितना होगा? k वोल्ट। तो 2 स्टेप है देखिए, इसीलिए इसका नाम है स्टेप सिग्नल। जैसे आप स्टेयर चढ़ते हैं तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए देखिए यहाँ पे 0 है, t इज लेस देन 0, ये t इज लेस देन 0 है। जो ही ये t इक्वल टू 0 पे आप स्विच क्लोज कर रहे हैं तो इस नेटवर्क को जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, इस नेटवर्क को जो एक्साइटेशन मिल रहा है वो k वोल्ट मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं स्टेप सिग्नल। क्या बोलते हैं? स्टेप सिग्नल। अब स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? f सफिक्स में t और ये कहा जाता है u। क्या बोला जाता है? k एंड u और ब्रैकेट में t से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सेम चीज है जो हमने ये फंक्शन लिखा है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यू स्टेप सिग्नल को u और सफिक्स में t से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया कि ये कैसे डिफाइंड है। अगर आपको ft बनाना है तो सिंपल हमने बताया कि ft कब डिफाइंड होगा। हमने बताया कि जो आर्गुमेंट है t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे ये क्या है? एम्पलीट्यूड, ये कितना आ जाएगा? k वोल्ट। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1, k.1। ठीक है। एंड t इज लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इस तरह से स्टेप सिग्नल डिफाइंड है, ft इक्वल टू k u t। ठीक है। अब इसी चीज को हमने बताया कि अगर इफ k इक्वल टू 1 हो जाए, इफ k इक्वल टू अगर 1 हो, देन जो स्टेप सिग्नल है रिप्रेजेंट एज ए यूनिट स्टेप सिग्नल। क्या बोलेंगे? यूनिट स्टेप। k की वैल्यू अगर 1 कर दोगे तो 1 होगा। व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे तो ये 1 होगा एंड 0 होगा किस पे? t इज लेस देन 0 पे। इसको अगर हम प्लॉट करें टाइम एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा u ब्रैकेट में t और ये t का फंक्शन है, t है। तो t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये कितनी वैल्यू होगी? 1 एंड t इज लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इसको बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। इसको बोलते हैं क्या? यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यूनिट स्टेप को रिप्रेजेंट करते हैं ft इक्वल टू u सफिक्स में t, और इसको बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। क्या बोलते हैं? यूनिट स्टेप सिग्नल।
तो हमने बताया कि किसी भी नेटवर्क के लिए ये स्टेप सिग्नल कैसे बनता है। स्टेप सिग्नल, मान लीजिए किसी नेटवर्क के लिए कोई वोल्टेज है और ये इस पे डिपेंडेंट है, स्विच पे। स्विच किस पे डिपेंडेंट है? टाइम पे।